Good morning, students. Now, today we are going to start our exercise 3.4 और 3.4 एक्सरसाइज हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपके दिए हुए हैं ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स हैं तो इनको ये नहीं सोचना आप ट्रू फॉल्स हैं, जस्ट आपको ट्रू या फॉल्स राइट करना है। ये जो ट्रू फॉल्स हैं आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मिल सकते हो और यहाँ पे इनको आपको ध्यान से समझना है। आपको पता है सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी क्वाड्रिलेटरल की, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आपकी पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उन प्रॉपर्टीज के ऊपर ही बेस्ड हैं और जरूरी नहीं है कि आपको एज इट इज जो स्टेटमेंट बुक एक्सरसाइज में गिवन है वही पेपर में मिले। तो वो आपको इससे डिफरेंट भी मिल सकती है, उसको समझना है पहले आपको, उसके बाद राइट करना है, देखना है कि वो स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट ए पार्ट में दिया हुआ है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। इसने क्या बोल दिया कि जितनी भी हमारे पास रेक्टेंगल्स होती हैं वो सारी की सारी हैं, उनको हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पे देखोगे कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर की सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं कर पाता। तो इट मीन्स क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सारे स्क्वायर को तो हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं करता क्योंकि उसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, सारी साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे क्या राइट करोगे आप, फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। सारे के सारे रोम्बस क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। आपको पता है रोम्बस की सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल भी होती है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स की लेंथ पैरेलल होती है और इक्वल होती है। तो रोम्बस क्या करेगा, पैरेललोग्राम की जो ये प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा। तो हम क्या राइट कर सकते हैं यहाँ से, ट्रू। उसके बाद है ऑल स्क्वेयर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। अब स्क्वेयर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो सारी की सारी क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टीज है उनको फुलफिल कर सकता है। जैसे अब स्क्वेयर में आपको पता है अपोजिट साइड्स की लेंथ भी इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स की इक्वल भी होती है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो आपके कंसेप्टिव जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसी टाइप से रोम्बस को आप देख लो, सॉरी स्क्वायर को देखोगे तो स्क्वायर रोम्बस की भी सारी जो प्रॉपर्टी है वो फुलफिल करेगा और रेक्टेंगल की भी सारी फुलफिल करेगा। इसलिए ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। तो स्क्वायर तो सारे ही पॉसिबल हैं। स्क्वायर को आप किसी के साथ भी कंपेयर करो वो उसकी सारी क्वालिटी फुलफिल करता है। तो स्क्वायर को आप रोम्बस भी बोल सकते हो, रेक्टेंगल भी बोल सकते हो इन ए स्पेशल केस। तो आप यहाँ पे क्या राइट करोगे, ट्रू। उसके बाद ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। इसने क्या बोल दिया कि सारे का सारे स्क्वायर आपके पैरेललोग्राम नहीं है, जबकि अभी हमने डिस्कस किया है कि स्क्वायर तो सारे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। स्क्वायर को हम सारे क्वाड्रिलेटरल के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसने नोट राइट कर दिया। अगर ये राइट करता ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम तो क्या आता, ट्रू। बट नोट राइट कर दिया तो इट मीन्स क्या आ गया, ये फॉल्स। ऑल काइट्स आर रोम्बस। सारे काइट्स को आप रोम्बस बोल सकते हो। आपको पता है रोम्बस की अपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। मोस्टली सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, लेकिन काइट की नहीं होती। इसलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद उसने बोल दिया ऑल रोम्बस आर काइट। ऑल रोम्बस आर काइट, रोम्बस क्या है, काइट की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है। इसलिए क्या राइट कर सकते हैं हम यहाँ पे, ट्रू। उसके बाद ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। अब आपको पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। पैरेलल पैरेलल होता है, उनकी साइड की लेंथ इक्वल नहीं होती। तो ये इसकी प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करता है, इसमें इससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ट्रू आ जाएगा। ये जी पार्टी मैंने दोबारा से राइट कर दिया था बाय मिस्टेक। तो क्या आ जाएगा, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। जी के कोई टू टाइम राइट किया तो दोनों पे आप क्या राइट कर दोगे, ट्रू। आपको एक ही बार राइट करना है। उसके बाद है एच, ऑल स्क्वेयर्स आर ट्रेपेजियम। स्क्वेयर को तो मैंने बताया, स्क्वेयर आपका ट्रेपेजियम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, काइट भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ट्रू। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना, आइडेंटिफाई ऑल दी क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। हमें वो सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल के नेम राइट करने हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी हो। क्या, ए पार्ट में दिया फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। वो सारे क्वाड्रिलेटरल जिनकी फोर साइड हैं और उन सारी की सारी साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल। आपको पता है वो क्या होगा आपका, एक आंसर क्या आ जाएगा आपका, एक तो स्क्वायर होता है और दूसरा रोम्बस।
एंड रोम्बस। ये फिगर आप प्रूव भी कर सकते हो, बट नेम तो आपको राइट करना ही करना है। उसके बाद बी में क्या पूछा है, 4 राइट एंगल्स, वो सारी क्वाड्रिलेटर जिनके 4 के 4 एंगल्स है वो राइट एंगल, मीन सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। आपको पता है वो किस किस के होते हैं, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब इसके बाद हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर 4 में जो आपकी क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं दोबारा से, वैसे तो हम एक बार कर चुके हैं, और मेनली पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनको तो आपको अपने नोटबुक में 2 बार राइट करो, 3 बार राइट, फिर रफ नोटबुक में बार राइट करके लिखो। इनको समझना है अच्छे से और याद भी कर लेना है। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ एक आपका, सपोज ये हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। आपको पता है रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम में क्या दिया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, किसमें, इन लेंथ। लेंथ जो है अपोजिट साइड्स की इक्वल होगी। सपोज हमने ये ले लिया ए बी सी डी, तो इसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल। ये दोनों साइड्स की लेंथ क्या आएगी, इक्वल आएगी, और इन दोनों की क्या आएगी, साइड्स की लेंथ इक्वल। अगर आपको ये लेंथ दी हुई है तो दूसरी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इसी लेंथ के इक्वल। सेकंड है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए, एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल सी के इक्वल। तो ये अगर आपको एंगल ए की वैल्यू पता है तो उसके हेल्प से आप एंगल सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, अगर गिवन फिगर क्या हो आपकी, पैरेललोग्राम हो तो। उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल कौन हो गए, ए का एडजेसेंट हो गया आपका बी। अगर ए और बी दोनों को ऐड करो तो उनका सम किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल। इसी टाइप से ए और डी भी एडजेसेंट है, इन दोनों का सम भी किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल। अगर आपको एंगल ए की वैल्यू गिवन है, आपको डी की फाइंड आउट करनी है, तो क्या करोगे, 180 में से ए की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एंगल डी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फोर्थ है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये आपकी होगी डायगोनल। डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करते हैं। सपोज ये आपके पूरे डायगोनल की लेंथ सपोज 12 सेंटीमीटर है, और वन की लेंथ आपको पता चलेगी तो दूसरे की आपको पता है क्या हो जाएगी। अगर पूरे की पता है तो भी आप निकाल सकते हो। अगर सपोज एक को दे दिया, ये दे दिया आपका 2x दे दिया, और ये पूरी लेंथ आपको ये दे दी 12 दे दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 दे दी, तो इसकी वैल्यू आप दोनों को इक्वल पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये 4 प्रॉपर्टी आपको अच्छे से लर्न करनी है और राइट करनी है अपनी फिर नोटबुक में। ये इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर 4 के लिए भी। 4 में भी इन प्रॉपर्टीज का यूज आएगा। ओके, थैंक यू।